ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे कि शत्रु भी आपके वश में हो जाएंगे। यदि कोई शत्रु जो है उपद्रव मचा रहा हो, आपको पीड़ा दे रहा हो और आप चाहते हो कि उससे निपटारा हो जाए, कई बार ऐसे विचार भी आते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसे विचारों को ना लाइएगा, क्योंकि जो सड़े हुए फल होते हैं वो वृक्ष से स्वतः ही टूटकर गिर जाते हैं। तो जब भी कोई शत्रु जो है वो आपको परेशान कर रहा हो, अनावश्यक ही आपके आगे रोड़े बिछा रहा हो, तो ऐसे में ये साधना की जा सकती है। रुद्र का अवतार जो है हनुमान जी हैं, और इनकी ये छोटी सी साधना यदि आपने कर ली तो जो शत्रु होगा वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। यदि अड़ियल किस्म का है, शत्रु लाख यत्न करने पर भी ना मान रहा हो, तब इस साधना को किया जाता है। साम दाम दंड भेद सब आपने लगा लिए, लेकिन फिर भी जो है वो ज्यों का त्यों खड़ा है, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कि निवारण ना हो। ऐसे ऐसे टोटके हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, तंत्र हैं, जिनसे कि मानव जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी क्षण भर में दूर की जा सकती है। बस ज़रूरत है तो आपको उस चीज़ को पहचानना और किस तरह से इनको अपने प्रयोग में लाना है। जो दूरी है वो है ज्ञान की। यदि आपके भीतर वो क्षमता पैदा कर दी जाए, आपको वो ज्ञान दे दिया जाए कि आप इस तरह से यदि ये प्रयोग करें तो इस तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई बार जीवन में लोग जो हैं अपनी परेशानियों से परेशान नहीं होते, दूसरों के सुख से परेशान होते हैं कि सामने वाला इतना अच्छा कैसे खा रहा है, सामने वाला इतना अच्छे कैसे पहन रहा है। तो आजकल जो है ईर्ष्या जो है वो पैदा हो गई है। जो घास है वो दूसरों के गार्डन में ग्रीनर लगने लग गया है। आप चाहे कैसे भी हों, चाहे कैसे भी जी रहे हो, लेकिन दूसरा सुख से क्यों जी रहा है, आजकल लोग इससे बड़े परेशान हैं। तो ऐसे में जो है किसी पाप कर्म को ना करते हुए भगवत कृपा से उनसे दूर होना, उनको भगवान पर छोड़ देना, ये सही तरीका है। अपनी तरफ से कोई भी आप ऐसा कोई कुकर्म ना करें जिससे कि आप पाप के भागी हों, और ये साधना करेंगे तो भगवान शिव और पवन पुत्र हनुमान जो हैं उनकी कृपा से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इससे जो है महावीर आपकी रक्षा करते हैं। यदि कोई शत्रु अपने आप को लाट साहब समझ रहा हो, मान ही ना रहा हो, तब मेरा ये मंत्र जो है एक बार आप करके देखिएगा। मैं कहता हूँ कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा। सामने वाला आपके पैर पड़ेगा, रोएगा, बिलखेगा, बस आप ही की माला जपता रहेगा। इतना प्रभावी मंत्र है कि इसके बारे में मैं अधिक बता नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है। यदि शत्रु नहीं मानता है, इसमें प्रेम से नहीं मानता है, तो कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी टिकट कट जाती है और बिना पैसे के क्षण भर में परलोक की उसकी जो है यात्रा संभव हो जाती है। अगर जो शत्रु है वो समझदार है और मान जाता है तो भला है, लेकिन यदि शत्रु नहीं मानता तो उसे धरा पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बचा पाए। एक बार ये साधना कर दी मतलब कि उसकी टिकट पर स्वयं यमराज ने सिग्नेचर कर दिए हैं। ये दो शक्तियाँ इसमें चलती हैं, एक तो महावीर की और एक रुद्र की। इन दोनों शक्तियों से आज तक कोई नहीं बच पाया। पहले जो हैं ये संकेत देती हैं कि आप सुधर जाइए। यदि फिर भी जो नीच बुद्धि के होते हैं वो नहीं सुधरते,
लाख यत्न करने पर भी आपकी बात नहीं मानते, तो ये शक्तियाँ जो हैं सामने वाले को कुछ ऐसे मायाजाल में डाल देती हैं कि बस उसका निकलना ही मुश्किल हो जाता है और आपके जितने भी रोड़े होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो महादेव की कृपा से, महावीर की कृपा से आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र से। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही पावरफुल इस साधना को कीजिएगा। और इसके बाद जो है आपका शत्रु जो है आपके यहाँ पर पानी भरेगा। चलिए इस साधना को जान लेते हैं कि ये करनी कैसे है। आपको क्या करना है कि एक जलपात्र लेना है तांबे का, और जो पूजा पाठ में लगे हुए हैं उन्हें पता होगा कि आचमन कैसे करना होता है। तो आचमन का एक पात्र लीजिएगा, एक तेल का दीपक लीजिएगा, सरसों के तेल का। एक आपको हनुमान की मूर्ति लेनी है, कोई धूप, दीपक और गुड़ या कोई मिठाई ले लीजिएगा। आपको रुद्राक्षी माला या फिर मूंगे की माला जो है वो सिद्ध चैतन्य चाहिए होगी इसके लिए। इसका जो समय रहेगा वो रहेगा रात्रि का समय। रात्रि के समय में यदि आप इस साधना को करते हैं तो ये बहुत जल्दी फलित होती है। जो दिन रहेगा वो रहेगा मंगलवार का। मंगलवार के दिन से इसको प्रारंभ करें और इसके बाद 11 दिनों तक ये साधना करें। आपका जो आसन रहेगा वो रहेगा लाल रंग का। कोई भी ऐसा सूती का आसन हो, कोई ऊनी आसन हो जो कि लाल रंग में हो, उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। आपकी दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। जहाँ से सूर्य निकलता है उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाएं और आपका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। इसकी जप संख्या रहेगी 2100। इस मंत्र को आपने 2100 जाप करना है प्रतिदिन 11 दिनों तक। अभी होली आ रही है तो होली पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और आपको इसके असर 1-2 दिन में ही दिख जाएंगे। जप संख्या मैंने आपको बता दी है और 11 दिनों की ये साधना है। और अब जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र है ओम घंट कणो महावीर सर्व उपद्रव नाशन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का गुंफन आपने 2100 प्रतिदिन करना है। 2100 बार कीजिएगा और इसके बाद जब समाप्ति हो जाए तो जो दीपक बचा होगा उसको बुझाइएगा नहीं। आपको मंगलवार के दिन एक मंडप बनाना है और मंडप के चारों दिशाओं में आपको दीपक जला देना है। जो सरसों का तेल होगा उसके दीपक आपको जलाने हैं चारों कोनों पर। इसके बाद आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास लाल रंग का आसन हो और आपकी जो दिशा हो पश्चिम दिशा हो, उसकी तरफ मुख करके बैठ जाएं। और इसके बाद अग्निदेव से याचना करें, उनको साक्षी मानकर मंत्र का गुंफन करना प्रारंभ करें। मंत्र है ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशन कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र से यदि कोई बड़ी परेशानी आ गई हो, कोई विपत्ति आ गई हो जो कि आपको लगता हो कि आपके बस से बाहर है या फिर धरा पर कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि इसको ठीक कर पाए, तो एक बार जो है महावीर को अपनी याचना सुनाएं इस मंत्र के द्वारा। और इसके बाद जो है ये प्रकृति अपने भीतर एक ऐसा बदलाव करेगी, जो भी कुछ होगा वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। जहाँ पर अंधकार था वहाँ प्रकाश हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिसको देखकर आप अचंभित हो जाएंगे कि इतनी शीघ्रता से प्रकृति ने अपने भीतर ये बदलाव कैसे किए। आपके अनुकूल सब कुछ हो जाएगा। जहाँ पर लोग जो हैं आपसे ईर्ष्या कर रहे थे, आपको मारने के लिए दौड़ रहे थे, वहाँ पर ये सब कुछ सौम्य हो जाएगा और बस आप अपने इष्ट के इस स्वरूप को देख पाएंगे और आपकी जो रक्षा है उसको स्वयं रुद्र करेंगे। और मेरी बात मानिएगा कि जब रुद्र आपकी रक्षा में लग जाते हैं तो धरा पर ऐसा कोई भी नहीं, चाहे कितना ही बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, यदि वो भी आपके प्राण का दुश्मन बन गया हो
तो उसको भी क्षण भर में परलोक की यात्रा करा देते हैं महादेव। तो ये दो शक्तियाँ जो हैं इनको आप सिद्ध कर सकते हैं इस मंत्र से। मंत्र को 2100 बार जाप कीजिएगा और इसके बाद जो है जब आप इसका समापन कर लें, इसका जाप पूरा कर लें, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि हे रुद्र, हे हनुमान, मुझे इस साधना में जो है आप सफलता प्रदान करें और जो भी मेरे बैरी हैं, जो भी मेरे दुश्मन हैं, उनसे मुझे छुटकारा दिलाएं। इसमें किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए आप जिस तरह की मंशा रखेंगे कि आप चाहते हैं कि टिकट ही कट जाए तो टिकट कट जाएगी, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, वो बस आपको तंग ना करें, तो ऐसा भी हो जाएगा। तो जैसी मंशा आपकी रहेगी यहाँ पर, जैसे विचार उस समय पर आएंगे जब आप मंत्र जप कर रहे होगे, ठीक वैसा ही उनके साथ होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा info@mohinividya.com पर। धन्यवाद।